Hello, class 12th. Welcome back, or we can say that for the new students. Sorry. So, this is a particular new batch, a new class for the class 12th physics students, those who are in a class 12 मेडिकल स्ट्रीम एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम। तो उनकी हम बात करें यहाँ पर, तो उनके लिए कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के अंदर जो बच्चे इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है। तो हम क्लास 11, अगर आप साइमल्टेनियसली मेरी क्लास देखेंगे तो क्लास 11 का ऑलमोस्ट सेकंड टर्म का जो सिलेबस था, सेकंड पार्ट हमने अभी टर्म तो नहीं इस सेशन से, अगर आप उसको टर्म वाइज छोड़ दीजिए तो पार्ट सेकंड का पार्ट कंप्लीटेड है एप्पल, और पार्ट फर्स्ट पर वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं। तो दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है फिजिक्स का 11th क्लास का, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 12, तो आपको क्लास 12 समझ में आएगी। अब जो थोड़ी बहुत गलती हमने क्लास 11th में कर दी है तो उनको हम थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे, और क्लास 12th में हम आपको बताएंगे कि हमें किस टाइप से पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, तो पढ़ने के लिए हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए हमने क्या काम किया। हमने क्लास 11 के अंदर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। फिजिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचर। इस नेचर में होने वाले सारे के सारे जो भी आप अपने आसपास होने वाले जितने भी इंसिडेंट देखते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेनन। लाइट जाना, इलेक्ट्रिसिटी जाना, लाइट बंद हो जाती है तो हम बोलते हैं कि बल्ब से लाइट बंद हो जाती है, लाइट अलग है। फिर भी हम बोलते हैं घर में लाइट चली जाती है तो बोलते हैं लाइट चली गई। इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं बोलते, इतना कॉमन नहीं बोलते हम। ठीक है, सो नाउ ऐसी कुछ बातें जो नेचर के अंदर हो रही हैं उनको समझना, और उनका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वे में आंसर निकालना, यही एक फिज़िक्स और साइंस की स्ट्रैटेजी जो हमने देखा था। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें दो मोड को ध्यान रखना होता है, दो तरीकों को ध्यान रखना होता है। पहला होता है यूनिफिकेशन और सेकंड होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर जो सिलेबस है वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्लास 11 के अंदर हमने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेनन। तो उस फिनोमेनन के अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम थी कि कोई पार्टिकल चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, दौड़ रहा है। तो हमने किस टाइप से बात करी, मैकेनिक्स के अंदर बात करी। मैकेनिक्स के अंदर आगे के इसको कैटेगराइज किया तीन पार्ट थे भी। ऐसे कोई जो ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में है तो उनको हम बोलते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में है। जो मूविंग कंडीशन हमें मतलब नहीं क्यों मूविंग कंडीशन में, किस टाइप की मूविंग कंडीशन में, बस हम मूव कर रहे हैं, सर्कुलर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनको हमने नाम दे दिया काइनेमेटिक्स। और जब पता लगाने लगा कि ये सर्कुलर क्यों कर रहे हैं, रोटेशन क्यों कर रहे थे, तो उसको नाम दे दिया मैंने डायनामिक्स। फिर आगे पढ़ना स्टार्ट किया थर्मोडायनामिक्स। जब एक सिस्टम की हमने बात की, जब सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उसमें कैसे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, वो हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो क्लास 11 में आपको फिजिक्स के या फिर नेचर के दो फिनोमिनन के बारे में आपको जानकारी दी गई। ठीक है, नाउ राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम पार्ट। अब जो डिफरेंट डिफरेंट इसको आप ब्रांचेस बोल लीजिए, जैसे फिजिक्स की जो ब्रांचेस है, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया। अब क्लास 12 में कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट बुक है कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कुछ पार्ट में जहाँ पर चार्ज रेस्ट कंडीशन में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे चैप्टर आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपका चार्ज, मतलब इसको हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, आपको एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी को लेते हुए चलिए। और पूरी क्लास का 12th का सिलेबस इस टाइप से डिफाइन होता है। सेकंड पार्ट के अंदर हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लाइट और उसकी फिनोमेनन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइट्स। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक एंड रिसर्च, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट मॉडर्न फिजिक्स का हम बोलते हैं। देन लास्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको आप काम किया कि हमें 12th क्लास के अंदर क्या करना है। 12th क्लास के अंदर पहले जो बुक है उसके अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट कंडीशन में उसमें बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन आफ्टरवर्ड जब वो मूव करना स्टार्ट होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब करंट मूव करना स्टार्ट होता है तो उसके साथ में एक और फील्ड डेवलप होती है, उसमें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, हम डायरेक्टली क्लास 12th का सिलेबस बिना किसी एक्स्ट्रा बातों से स्टार्ट करते हैं, सीधे ही पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है। जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ आप जितने बिल्कुल एज इट इज़ लिखते जाइए, और डे 1 से ही सारे लेक्चर्स को कवर करिए, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए हमने क्या काम किया था अभी तक, जो हम पढ़ते आए फिजिक्स के अंदर में क्या समझा। ऐसा कोई बच्चा इसको बहुत प्रॉब्लम है फिजिक्स में 11वीं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी फर्स्ट डे से क्लास देखिए, सबको धीरे समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा हम पे बिलीव करिए, कुछ बिलीव करिए। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड इस चैप्टर का नाम दिया। एक्चुअली जो आपके सीबीएसई क्लास 12 के अंदर जो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकेंड, वो है तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट क्लास 12 के कुछ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट कहता है कि फोर्स एंड फील्ड, एंड सेकंड पार्ट में आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं। तो देखिए इस पूरे चैप्टर के क्लास 12 के सिलेबस को हम कैसे समझ सकते हैं कि आप देखिए कि छोटा बच्चा जो न्यू बेबी बॉर्न होता है, आपने देखा होगा, वो सबसे पहले जब वो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट बोलते हैं, दैन वी कैन से द पर्टिकुलर वर्ड इन्फेंट, यस। सो फॉर द इन्फेंट्स इफ he or she required food, so what is the reaction? Only crying. If he or she have some pain, so what is the reaction? Only pain, sorry, only crying. So by the crying mode, he or she collects some particular person, and uh, afterward, after the nature of the crying, mother especially recognize what kind of situation occur with this particular child. ठीक है। सो नाउ दिस इज द पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द मदर एंड द इन्फेंट्स। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम फर्स्ट चैप्टर मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा न्यू बेबी बॉर्न है, इलेक्ट्रॉन हमारा न्यू बेबी बॉर्न है। और जो भी जैसे कि न्यू बेबी बॉर्न की जो कंडीशंस होती हैं, भूख लगती तो भी रोना है, क्राई करके बताता है, पानी पीना तो भी क्राई करना है, कुछ चाहिए तो भी क्राई करना है, अगर पेन वगैरह है तो भी क्राई करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम बात करते हैं। तो देखिए हुआ क्या नेचर के अंदर हुआ क्या, स्टार्टिंग देन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मैटर, ठीक है, ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने पहले बात करी मैटर की, ठीक है, ये मैटर था। मैटर आप समझते हैं, ठीक है, मैटर समझते हैं। मैटर की स्टेज होती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, वो साइंस इन कंडेंसेशन, ठीक है, एंड प्लाज्मा। तो मैटर के अंदर बोला कि ये मैटर क्या करता है, ये फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, फोर्स अप्लाई करता है, हाँ जी करता है। तो हमने देखा कि यस, देखिए क्या पढ़ना स्टार्ट किया। मैटर, पहली बात क्या थी, मैटर कैन अप्लाई फोर्स, यस फोर्स। अगर आपको किसी को बताना, अपनी एग्जिस्टेंस बतानी, मैं प्रेजेंट हूँ, तो आपको अपना एक होता है ना प्रेजेंस वहाँ पे दिखानी होती है। तो दैट मीन्स आप बोल के दिखाओगे कि हाँ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। अपना कुछ कहीं आप काम करें तो अपनी परफॉर्मेंस शो करके दिखाओगे, यानी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फोर्स लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही इस पूरे यूनिवर्स में अगर मैटर फोर्स अप्लाई करता है, दैट मीन्स वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एंड अप्लाई फोर्स, दैट मीन्स इट शोज इट existence, shows its existence in the space, या यूनिवर्स, स्पेस बोल दीजिए। अब स्पेस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलकर बना, उसको बोलते हैं स्पेस, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करता है, देखिए यस सर, फोर्स अप्लाई करता है अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। अब फोर्स अप्लाई क्यों करता है, फिर इसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया, फोर्स अप्लाई क्यों करता है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज़। तो हमने देखा मैटर अप्लाई फोर्स ड्यू टू टू रीजन्स, अपने दो रीज़न के कारण वो फोर्स अप्लाई करता है। अब पहला रीज़न क्या था उसमें, देखिए फर्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न पता है क्या है, इट हैव ओन मास, उसके पास अपना खुद का मास है। अपने मास की वजह से वो क्या करता है, इस स्पेस के अंदर वन बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हमने देखा था क्लास 11 के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स से। तो जो भी अगर दो मैसिव बॉडी आपस में फोर्स अप्लाई कर रही हैं, दैट मीन्स उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। सेकंड रीज़न पता है क्या है, सेकंड रीज़न बड़ा ड्रास्टिक रीज़न है, और इसी कारण से हमारी नई ब्रांच बन गई। सेकंड रीज़न है इट हैव चार्ज ऑन इट। तो यहाँ पर बात हुई कि क्या है, इनके पास अपना खुद का, इनके पास चार्ज भी होता है। अच्छा, किसी बॉडी का मास उसके पास चार्ज होता है, डेफिनेटली हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास की हम बात कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं।
ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे लिख रहा हूँ वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की तो वो है आपके पास -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखिए चार्ज भी है और मास भी है। मास देखिए कितना कम है। तो अब मैटर ने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, अपनी एग्जिस्ट को बताना स्टार्ट किया, तो उसके पास दो रीज़न निकली, भाई ये मैटर फोर्स कैसे लगा सकता है। कोई इंसान कहता है ना कि ये इतना दिमाग कैसे लगा सकता है, भाई इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ठीक है, इसे लगा सकता है अपनी। ठीक है, नाउ पहले रीज़न था कि उसके पास अपना मास है। अब मास के रीज़न से जो पर्टिकुलर फोर्स पता, जो वट एवर वी आर गोइंग टू से दैट पर्टिकुलर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मैसिव बॉडी, वाई, so the reason is we already find out in the class 11 is called to be a gravitational force। तो gravitation force ऐसा रीज़न था, अगर दो मैसिव बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है मतलब कि उनके बीच में मतलब क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब सेकंड रीज़न पता है क्या है, उनके पास अपना चार्ज भी है। तो अब चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है ना, तो वो पूरी नई ब्रांच फिजिक्स की बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चार्ज की रीज़न से जब दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगता है, तो जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके दो मैसिव बॉडी के बीच में लग रहा है, मतलब जो मैग्नेट होता है, मतलब आप देखिए जो मैग्नेट होता है फोर्स का दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में, और आप कंपेयर करोगे मैग्नेट ऑफ द चार्ज बिटवीन टू बॉडीज़ ड्यू टू मास बिटवीन द टू बॉडीज़, तो उनका मतलब पता है क्या है कि जो फोर्स लग रहा है मास की रीज़न से और जो फोर्स लग रहा है चार्ज की रीज़न से, तो जो चार्ज की रीज़न से जो फोर्स लग रहा होगा ना वो कहीं ज़्यादा होता है, उसका मैग्नेट कहीं हाई होता है एज़ कम्पेयर जो फोर्स दो बॉडी में मास की वजह से लग रहा हो। कंपेयर करके देख लेंगे अभी। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा मास तो पता है क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, बट मास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो कभी चेंज नहीं होती मास। ठीक है, किसी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी चार्ज क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय चार्ज, तो देखिए लिखेंगे चार्ज के लिए। चार्ज समझिए, आपको समझाते हैं, पहले चार्ज की डेफिनेशन समझ लें। चलिए चलो चार्ज की डेफिनेशन लिख देते हैं। चार्ज क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ क्लास 12 जो बच्चे मेरे सामने इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोई भी दो बच्चे, कोई भी बच्चा अब इस समय अपने बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, गर्ल या बॉय जो भी है आपके अकॉर्डिंग, एक बेस्ट फ्रेंड, हमारे लाइफ में कोई एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है। मेरे लिए तो मेरे मदर एंड फादर बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, तो नाउ जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारी बातों को वो समझते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कुछ बोलना स्टार्ट किया हाँ है तो लाइक दैट, मतलब हमारी जो होती है ना, एक बोलते हैं ट्यूनिंग, एक एसी सोर्स हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, एसी, तो वहाँ पे रेजोनेंस आएगा, तो वहाँ पे ट्यूनिंग एक वर्ड आएगा। तो हमारी जो ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इंडिया में बोलते हैं कि हमारी ट्यूनिंग उनसे अच्छी बैठती है। ट्यूनिंग बिठाएंगे तो वो ट्यूनिंग बिठाएंगे तो वहाँ बढ़ेंगे, वहाँ पे 7 चैप्टर में एसी रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा जब आपसे हम बात करेंगे। तो हमारी ट्यूनिंग उनके, मतलब मेरे विचार उनके विचार, वो मेरी बात समझते हैं, मैं उनकी बात समझता हूँ। अगर मैं कोई परेशान तो उनसे मैं बात करता हूँ, दे कैन गिव मी अ सोल्यूशन फॉर दैट। तो लाइक दैट, तो ऐसे करते 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 कोई एक लाइफ में हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब बात आती है चार्ज की। चार्ज क्या है, चार्ज एक, अब जैसे हम नाम देंगे फीलिंग्स, फीलिंग्स, जैसे कि मैंने आपको कहा है इस पूरी फिजिक्स को मैं समझाऊंगा, न्यू बेबी बॉर्न है, तो न्यू बेबी बॉर्न जो क्राइम का पैटर्न होता है, वो क्राइम के पैटर्न को, वो एक कोडिंग होती है उनकी बच्चों की भी, एक गॉड गिफ्टेड है। जो क्राइम के पैटर्न समझिएगा, जो क्राइम का चाइल्ड साइकोलॉजी में सब बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्राइम का पैटर्न होता है उसको कोई नहीं, एक माँ ही समझ पाती है। समझिएगा प्लीज़ मेरी बात को, एक माँ ही समझ पाती है कि क्राइम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट, मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको इजीली, या तो एक भगवान का एक ब्यूटीफुल रिलेशन है माँ और बच्चे का, तो वो उसको सब पता लग जाता है कि इसको क्या इस समय भूख लगी होगी इसलिए क्राई कर रहा है, या फिर जो भी हुआ होगा, जो भी रीज़न, इजीली क्रैक, वो क्रैक केवल वो माइक जो कोड होता है वो माइक केवल क्रैक कर सकती है। तो लाइक दैट एक अंदरूनी फीलिंग आती है जिसको हम देखते हैं, तो कोई नाम नहीं दे सकते। अच्छा, फिजिक्स में इसको बोलते हैं क्वांटम वेव, फिर वो अलग थ्योरी, बाद में बात करेंगे। तो लाइक हमारे पास क्या है कि आपके पास या एक इंटरनल फीलिंग्स, जैसे कि आपके आई
और आपके बेस्ट फ्रेंड के प्रति हो सकती है, आपके आपके फ्रेंड के प्रति हो सकती है, आपकी आपकी माँ की होती है, मतलब वो फीलिंग्स है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक, सीरियस नाम क्या बोलते हैं, सीरियस नाम बोलती है, इस कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कि आपके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की, जिसके रीजन से दो चार्ज बॉडी या फिर जिसके रीजन से दो चार्ज बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ना कॉमन सेंस से माँ और बच्चे के लिए बात करी तो एक इंटरेस्टिक प्रॉपर्टीज की रीजन से वो उसको समझ पाती है। तो लाइक दैट चार्ज की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे चार्ज के लिए डेफिनेशन, इट इज़ एन intrinsic property intrinsic property of चार्ज बॉडी लिख दीजिए, चार्ज बॉडीज। अच्छा इसमें लिखिए ना मैटर, मैटर के अंदर चार्ज है तो वही है मैटर की हो सकती है। इट इज़ ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बॉडीज, मैटर बोल लीजिए, ड्यू टू विच the electric force between charge bodies okay, it is intrinsic properties of the charge bodies a matter due to which the electric force between charge bodies exist, जिनके रीज़न से ही, चार्ज के रीज़न से ही दो चार्ज बॉडी में मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो पाता है, जनरेट हो पाता है। समझ रहे हैं आप। तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को चार्ज, जैसे हम बात करते हैं कि एक एन है, एन पर पॉजिटिव आता है, इसने चार्ज दे दिया, किसको, सी एल को दे दिया, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो गया, इनके बीच में क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स बन गया। अब दूसरी जगह पर एग्जांपल की बात करूँ, MgCl2, तो Mg प्लस और Cl2 नेगेटिव। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, वो NaCl की इलेक्ट्रिक फोर्स की रीजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम दो एग्जांपल MgCl2 और NaCl2 की बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर ऑफ NaCl2 MgCl2 के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा। किसके रीज़न से, चार्ज के रीज़न से, किसके रीज़न से, चार्ज के रीज़न से, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज का ट्रांजिशन बच्चों ने, सॉरी इन चार्ज बॉडीज़ ने कर लिया। बच्चे ही ना हमारे लिए, तो बच्चे जो एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं तो समझ में आया तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द चार्ज। अच्छा बाद में, ठीक है, थैंक्स टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इन 1600 आई डोंट नो 600 BCN, नहीं 1600 के आसपास, मुझे चेक करना पड़ेगा तो मैं उसको हटा देता हूँ। 1600 में थोड़ा सा हिस्ट्री में ध्यान नहीं है, 600 होना चाहिए। सो लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन stated that charges are two types, मैंने बताया जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चार्जेस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है नेगेटिव चार्जेस, और मैं पूरे लेक्चर के अंदर 12th क्लास के अंदर नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे ही लिखूँगा, नेगेटिव चार्ज, तो आप समझ जाइएगा। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने देखा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी हम बोलते हैं द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर होता है वो दो टाइप का हो जाता है, ऐसे एक हो जाता है रिपल्सिव,
रिपल्सिव कब? जब फोर्स एक पॉजिटिव और दूसरी पॉजिटिव, या फिर एक नेगेटिव या एक दूसरी नेगेटिव बॉडी के बीच में अप्लाई हो रहा हो। अट्रैक्टिव हम इसे कहेंगे, अट्रैक्टिव जब चार्ज जब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में एप्लीकेबल हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इट्स कॉल्ड टू बी अ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अंडरस्टूड? नाउ आपको क्या काम करना है? लाइक दैट रिपल्सिव की हम बात करते हैं, अट्रैक्टिव की बात करते हैं, दो नेचर हमारे पास सामने आ गए इसके। ठीक है, तो जैसे हमने कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशन फोर्स से, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, चार्ज सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड वेरी गुड, एक चीज़ और बतानी थी मुझे, उससे पहले मैंने लिख दिया, बट कोई बात नहीं। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज है बच्चों, जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो नाउ लुक एट हियर, चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड इट्स ऐसा यूनिट ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? गुलाम। गुलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको कैपिटल सी से लिखते हैं, गुलाम। आगे जाके और भी यूनिट्स हैं, स्टेट गुलाम वगैरह, वो बाद में बात करेंगे। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, देख लीजिए एक बार हमने क्यों बात करी, कैसे बात करी। ठीक है, नेचर कैन अप्लाई द फोर्स, इट शो इट एग्जिस्टेंस इन द स्पेस, हमने बात करी मैटर अप्लाई द फोर्स, मैटर के लिए हमने बात करी। तो किस टाइप से सब चीज़ें डेवलप हुई, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो बॉडीज मतलब मैटर के बीच में लगता है, वो लगता है बच्चों इसके रीजन से, चार्ज के रीजन से। चार्ज को हमने डिफाइन किया, अभी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? वो ब्लैक इंक, चलिए चेंज करते हैं इसको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है हमारी यहाँ पर, ये लिख लीजिए। ठीक है, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। ठीक है, एडिटिव पहली प्रॉपर्टी आ रही है, एडिटिव नेचर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांजिशन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो अगर हम एक बड़ी सी बॉडी को इमेजिन कर लें, उसके अंदर छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो चार्ज, जो उस पूरी बॉडी पर जो चार्ज होगा और उसके अंदर जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं उनके सबको चार्ज को मिला लिया जाए, उनका एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, उनका एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए, तो टोटल बॉडी पर चार्ज जो होगा वो इंडिविजुअल बॉडी जो हैं उनके चार्ज के सम के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू नोट डाउन the total charge on a system is algebraic sum, is an algebraic sum of individual चार्ज बॉडीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम बात करते हैं, देखिए कैसे कि हमने एक क्या करा, एक बड़ी सी बॉडी ली। ठीक है, इस बॉडी के अंदर एक चार्ज है +2 कूलम का, एक -3 कूलम का, एक +4 कूलम का, एक
-5 कूलम पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है एक बॉडी के अंदर। ठीक है, ये है 6 कूलम का लाइक दैट। ठीक है, अब आपसे पूछें कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज हमने बताया कितना है भाई, क्वेश्चन मार्क। तो हमने कहा कि भाई जो भी चार्ज है, ठीक है, इस बॉडी पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज बोल दीजिए। तो नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज बॉडी पर कितना होगा समझिएगा। नेट चार्ज विकेट हियर, तो मैं एक बार पहले देख लेते हैं। लेट कंसीडर, let consider a system is made by made by okay, let consider a system is made by uh, individual charges, ठीक है, इंडिविजुअल चार्जेस। तो अब नेट चार्ज एज कम्पेयर को एडिटिव नेचर है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी पर। देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो +6 कूलम, प्लस इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो +2 कूलम, फिर नीचे +4 कूलम, फिर कुछ छूटना जैसे मैं राइट लगा रहा हूँ 3 कूलम, और दैन प्लस माइनस 3 कूलम। इसको एड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 +2 +4 -3 -5, तो देखिए 8 एंड 2 सॉरी 4 कितना हो गया 12, राइट, -3 एंड 5 ये हो गया 8 -5 कितना हो गया 3। तो 3 कूलम क्या हो गया आपके पास नेट चार्ज आ गया। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज है, नेट चार्ज ये है 3 कूलम प्लस का, +3 कूलम। सो दैट इज कॉल्ड टू बी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी प्रॉपर्टी, देखिए बी प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे, चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व का मतलब क्या हुआ, वही सिंपल सी बात में एज यूजुअल पढ़ते हैं। चार्ज on the body never create and never and never create and destroy, okay, destroy. It can be transfer from one body to another body, charge on the body never created or and destroy, it can be transferred from one body to another body। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक प्रीवियस एग्जांपल लिया था ना Na का, तो Na प्लस Cl नेगेटिव। अगर सोडियम एक अपना चार्ज Cl को दे रहा है तो पूरे यूनिवर्स में Cl जो होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वो एक एक्सेप्टर बन जाएगा। तो इसने चार्ज दिया, इसने चार्ज लिया, ठीक है, इसने चार्ज दिया, इसने चार्ज लिया। दैट इज़ द रीज़न हमने क्या बात करी कि यहाँ पर क्या हुआ कि आपके बीच में दो चार्ज का ट्रांजिशन हुआ। दो चार्ज का ट्रांजिशन होने से हमें पता लगा कि इनके बीच में जो चार्ज है वो कंजर्व होता है। सेम वे अगर हम यहाँ बात करते हैं Mg+2 और Cl -2, तो यहाँ पर दो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, तो हमने पहले कहा दिया कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा वो एज़ कम्पेयर ऑफ सोडियम से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के से कंपेयर में क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, देखिए दो अगर चार्ज निकले तो दो ही एक्सेप्ट हुए हैं। तो चार्ज नेवर क्रिएटेड एंड या नेदर, ऐसे लिख लीजिए, नेदर, थोड़ा सा सही कर लीजिए इसको, चार्ज इन द बॉडी नाइदर क्रिएट नॉर destroy
बट इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इस टाइप से। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड टू बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले समझिए क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये क्वांटा क्या होता है, पहले देखेंगे क्वांटा। क्वांटा मतलब किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट, एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके अंदर एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके पास एक सर्टेन एनर्जी हो, छोटा सा पार्ट, हल्का छोटा सा पार्ट जिसके अंदर कोई एनर्जी वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि जो सन से जो रे निकलती है उसके अंदर लाइट के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पैकेट्स उनको बोलते हैं, पैकेट्स। क्या बोलते हैं? पैकेट्स। और इनके अंदर कितनी एनर्जी होती है, इक्वल्स टू एच। ये अपने साथ एक एनर्जी क्रिएट करके चलता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। बट इसके अंदर एनर्जी एच इक्वल्स टू एच नहीं होती है। लाइट के क्वांटा को हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो क्वांटा लाइक दैट वे। तो ये कहते हैं कि वैन, जैसे कि इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। सो यहाँ पे बात समझेगा, वैन चार्जेस ट्रांसफ़र फ्रॉम one body to another body to another one body to another body. Okay, when the charge transfer from one body to another body, so always it is in uh, integral multiple, always it is in integral multiple ऑफ चार्ज। जैसे मैंने कहा एक स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर एक सर्टेन एनर्जी होती है, ऐसे जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, मतलब एक जो चार्ज का मतलब एक चार्ज है। देखिए चार्ज हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उस पर कितना चार्ज है, -1.6। मतलब एक छोटा पैकेट, इसको हम ऐसे समझते हैं, एक छोटा पैकेट है। देखिए एक ही छोटा पैकेट है, एक छोटे पैकेट के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, -1.6 10⁻⁻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 ⁻मैटर से देखिए, एक मैटर से मैटर नंबर 1 से मैटर नंबर 2 में एक चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक चार्ज का ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे एक चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ऑलवेज जब वो ट्रांसफ़र होगा ना, ये पैकेट क्या जाएगा, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। ये ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा, समझिए इस चीज़ को, मल्टीपल में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया n 1 2 3 4 5। इसने कहा, इसे एक बॉडी मैटर 1 ने कहा मुझे एक चार्ज दे दीजिए, मैटर 1 ने मैटर 2 को कहा मुझे चार्ज दे दीजिए। उसने कहा कितना देना है, ठीक है, तो मैंने कहा आप 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। समझ रहे हैं आप? मैं इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि आपको पूरा चार्ज इस मल्टीपल में लेना पड़ेगा, और एक मल्टीपल के अंदर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मिल जाए, आपने अभी तक सुना तो नहीं होगा। वो कहता है कि एक मैटर नंबर थर्ड है, मैटर नंबर फोर्थ से कहता है, पता है क्या कहता है? देखो मेरी बात, कि मुझे ये जो पैकेट आपने बनाया है ना, ये पैकेट बनाया है, इसका हाफ दे दो, ठीक है भाई। तो दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे तो इसका आप 1/4 दे दो, जो पैकेट आपका है इसका मुझे आप 1/4 दे दो, है ना, मतलब इसके 4 पार्ट कर दो आप। तो क्या हो गया, हाफ पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी चार्ज, ये कहते हैं ये चीज़ है ना, ये बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता क्रॉस, नहीं। हम चार्ज को जब वन बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। इंटीग्रल मतलब वन वन पैकेट लीजिए,
पूरा 1 पैकेट लीजिए, या फिर अगर कोई कहता है कि मुझे तो 1.5 चाहिए, तो बोले नहीं नहीं, आपको 1.5 नहीं, आपको 2 पैकेट लेने पड़ेंगे, आपको 2 पैकेट लेने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टू बी अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड टू बी अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बड़े आराम से समझिएगा। एक पैकेट जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है, -1.5 × 10⁻⁹ गुलाम, और चार्ज का ट्रांसफर इसी फॉर्मेट में होगा। मतलब एक मैटर दूसरे मैटर को, या एक बॉडी दूसरी बॉडी को हाफ चार्ज, 1/4 चार्ज ऐसे नहीं दे सकती, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में हो। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड टू बी अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हम देखें तो टोटल चार्ज जो होता है उसको हम लिखते हैं, टोटल चार्ज क्यू जो होता है वो ऑलवेज प्लस माइनस एन ई का मल्टीपल होता है, जो मैंने आपको बताया अभी। ई यहाँ पर है चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम, और यहाँ पर जो एन है ये आपके इंटीग्रल मल्टीपल, इट शुड बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 लाइक दैट। एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। q इक्वल्स टू एन ई, q इक्वल्स टू एन ई, q इक्वल्स टू एन ई, लाइक दैट। ओके, अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ थिंग? तो ये इज कॉल्ड टू बी अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो चार्ज है, जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो मतलब चार्ज था कि ये चार्ज होता है, आपको बताया ये चार्ज होता है। चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैटर फोर्स लगा रहा है, फोर्स किस रीजन, 2 रीजन से लगता है, तो मास की रीजन से लगेगा या फिर चार्ज की रीजन से लगेगा। तो हमने ये बात करी, ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब आता है इंट्रोडक्शन, अभी भी इंट्रोडक्शन है, मेन इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, सब कुछ ये इंट्रोडक्शन में चल रहा है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोसिटी का मीनिंग क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम दोनों को, स्टैटिक का मतलब देखो, इलेक्ट्रो का मतलब तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन से। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द branch of physics, the branch of physics, the branch of physics where we study about, okay, the branch of physics where we study about, okay, the branch of physics where we study about, the branch of physics where we study about charge when it is in, it is in rest condition, it is in, it is in rest condition, it is in rest condition, known as, known as electrostatics. And in this electrostatic we are going to deal with that. Okay, so now the branch of physics where we study about charge when it is in rest condition, known as electrostatics. Okay, so the branch of physics where we study about charge when it is rest condition, it is called to be a electrostatics. ठीक है, या सिंपल सी बात करते हैं, when charge is at, when charge is at rest, when charge is at rest, sorry, so we are study about its phenomenon, like phenomenon like field, सॉरी इसी एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, लाइक फोर्स, फील्ड, फ्लक्स एंड पोटेंशियल
when the charge is at rest, so we are study about its phenomenon like force, field, flux, and potential, known as known as electrostatics। ठीक है। तो क्लास आज हमने केवल इंट्रोडक्शन में देखा है, चार्ज के बारे में पढ़ा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और भी बातें होंगी, स्टैटिक्स के बारे में और भी बातें होंगी। तो आज हम इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ये आपका पहला लेक्चर होगा, इस पहले लेक्चर बड़े आराम से देखिएगा। हम वापस से इंट्रोडक्शन, मतलब एक प्राइमरी क्लास होगी जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और किस टाइप से इनके बीच में फोर्स एप्लीकेबल होता है, सारी बातें की जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।